मूछ दाढ़ी वाला इरफान जो रच रहा था हिंदुस्तान हिलाने की साजिश, अमित शाह के एक फोन के बाद कैसे हुआ गिरफ्तार। एक फोन कॉल, दूसरा मैसेज, तीसरी टीम, चौथी छापेमारी और शाह के इशारे पर पकड़ा गया भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। महाराष्ट्र के अमरावती, राजस्थान के उदयपुर के बाद यूपी सीएम योगी देश के पीएम मोदी तक पहुंचने का बना रहा था तगड़ा प्लान। दुनिया भर के कुछ लोग हिंदुस्तान को हिलाना चाहते हैं। भारत सरकार के लिए ये सबसे मुश्किल दौर है, जब दुश्मनों के साथ कुछ अपने मिलकर भारत का नक्शा बदलना चाहते हैं। ऐसी प्लानिंग का सच सामने आया कि आप ये रिपोर्ट सुनकर कहेंगे कि अगर एक गलती भी हो जाए तो न जाने देश में कितने राजस्थान बन जाएंगे। इरफान नाम का मास्टरमाइंड कौन है जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया तो शाह ने राहत की सांस ली। वो कैसी प्लानिंग रच रहा है? क्या उसी ने मोदी योगी की सुपारी वाली चिट्ठी भेजी थी? क्या उसी ने प्लान बनाया था जिसके बाद राजस्थान की घटना हुई? इरफान की गिरफ्तारी के लिए अमित शाह ने किस अधिकारी से फोन पर बात की, वो सब बताएं। उसके पहले सुनिए कौन है मास्टरमाइंड इरफान। राजस्थान और महाराष्ट्र की घटना को देखें तो पता चलता है दोनों को किसी एक ने लीड किया हो। इसलिए अमित शाह को राजस्थान में चल रही एनआईए की जांच में शामिल एक अधिकारी को फोन करना पड़ा। शक की पहली वजह है कि राजस्थान की घटना 28 जून को हुई, जबकि मास्टरमाइंड इरफान की देखरेख में पहली घटना महाराष्ट्र में एक हफ्ते पहले 21 को हुई। शक की दूसरी वजह, जिस मेडिकल संचालक की हत्या हुई उसने नुपुर शर्मा के लिए कुछ वैसा ही समर्थन किया था जैसा कन्हैया लाल ने राजस्थान में किया था। शक की तीसरी वजह, उमेश की गलती इतनी थी कि उसने ऐसे ग्रुप में नुपुर का समर्थन करने वाला मैसेज पोस्ट कर दिया था जिसमें कुछ मुस्लिम भी जुड़े हैं। शक की चौथी वजह, ये हैरान करता है कि उमेश की घटना के बाद कन्हैया लाल की घटना का पैटर्न सेम था। एक जैसी रेकी, एक जैसा पंगा, एक जैसी कहानी रची गई। शक की पांचवी वजह, इरफान जिस एनजीओ को चलाता है उसकी फंडिंग मुस्लिम देशों और पाकिस्तान से हुई और कोल्हे के 6 आरोपी भी इसी एनजीओ से जुड़े हैं। सरकार को शक है कि उमेश को इसलिए मारा क्योंकि नुपुर के समर्थन में पोस्ट किया था, जबकि कन्हैया को भी इसी का परिणाम भुगतना पड़ा। इरफान खान मुस्लिम युवकों को गाड़ी, घर, कैश और अच्छी जिंदगी देने का वादा करता है। अगर एनआईए को शक है कि राजस्थान और महाराष्ट्र के अमरावती का केस एक है तो फिर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस बीच हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को एक चिट्ठी मिली जिसमें मोदी योगी की फोटो पर क्रॉस का निशान है। राजस्थान की घटना के बाद भी आरोपी ने खुलकर पीएम मोदी का नाम लिया था। उधर उस चिट्ठी में मोदी का नाम हैरान करता है। महाराष्ट्र पुलिस की नजर इस बात पर नहीं गई कि इरफान मास्टरमाइंड है। अचानक एनआईए कैसे पहुंच गई? महाराष्ट्र वाला केस महाराष्ट्र की अमरावती पुलिस देख रही थी, फिर अचानक एनआईए को किसने वहां भेजा? सूत्र दावा करते हैं कि अमित शाह के पास किसी दूसरी एजेंसी ने एक इनपुट पहुंचाया कि इरफान खान मास्टरमाइंड है, जो पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है। कुछ बातों को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि कहानी कुछ और है। घटना गहरी थी, लेकिन महाराष्ट्र में उस वक्त शिवसेना और अघाड़ी की सरकार थी, इसलिए पुलिस कमिश्नर पर भी आरोप लगाए गए। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने अमित शाह को इसी को लेकर चिट्ठी लिखी। अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी से बात की। नवनीत राणा की चिट्ठी और पुलिस अधिकारी से बात करने के बाद अचानक अमरावती केस की जांच महाराष्ट्र पुलिस से लेकर एनआईए को सौंप दी गई। और एनआईए ने जब इरफान को पकड़ा तो पहला शक यही जाता है कि राजस्थान घटना और बाकी देश की घटनाओं में इरफान खान या ऐसों का हाथ है। अमरावती पुलिस कमिश्नर पर सवाल उठाते हुए सांसद नवनीत राणा ने जांच की मांग की है। मसला इसलिए गंभीर है क्योंकि ये साजिश लंबी और पुरानी है। सच जो भी हो, मोदी सरकार ने एनआईए के सबसे अच्छे अधिकारियों को जांच में लगाया है। ये वक्त है हिंदुस्तान को तालिबान बनने से बचाने का, वक्त है भारत को पाकिस्तान बनने से बचाने का, क्योंकि जो हालात देश में हैं वो सबूत देते हैं कि कहीं भी छोटी सी गलती हुई तो समझ लेना पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। राजस्थान की घटना में शामिल आरोपियों की प्लानिंग का अंदाजा एनआईए को नहीं था। बीजेपी कार्यकर्ता बनकर फिर नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना और बाद में मोदी तक पहुंचने की बात कहना काफी बड़ी प्लानिंग लगती है, लेकिन एनआईए ने जब हाथ डाला है तो सच जो भी होगा पूरा देश जान जाएगा। हालांकि अमित शाह के इशारे पर जिस इरफान की गिरफ्तारी हुई वो काफी राज खोलेगा तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी।